अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अला आलिका व अस्हाबिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। अलैका वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज इंशाल्लाह मैं आपके सामने कुछ बातें पेश करूंगा इस उम्मीद से कि आप सीखेंगे, अमल करेंगे और इसे अपने घर वालों को और अपने दोस्त अहबाब को बताएंगे। कहें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि आपको छींक आती है तो आप क्या करते हो? अच्छा, तो जब कभी आपको छींक आए तो सबसे पहले जो मैं आपको सिखाता हूँ कि सबसे पहले छींक किसको आई, आप जानते हैं? नहीं। तो सबसे पहले छींक हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आई। कहिए सुभान अल्लाह। सबसे पहले छींक किसको आई? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। कहाँ पर आई? जन्नत में आई। कहाँ आई? जन्नत में। आदम अलैहिस्सलाम को छींक जन्नत में क्यों आई? क्योंकि जब आपके जिस्म मुबारका में रूह डाली गई। क्या डाली गई? रूह डाली गई। रूह कहाँ से गई? आपके नाक मुबारका से, नथनों के जरिए अंदर। जब रूह डाली गई तो आपको छींक आई। तो आपने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या पढ़ा आपने? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जब कभी आपको भी छींक आए तो आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ा तो फरिश्ते मौजूद थे, उन्होंने कहा यरहमुकल्लाह। क्या कहा? यरहमुकल्लाह। अब आप याद रखें कि सबसे पहले छींक किसको आई? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। कहाँ पर आई? जन्नत में। क्यों आई? क्योंकि आपके जिस्म मुबारका में रूह डाली गई। रूह कहाँ से गई? नाक से। तो आपको क्या आई? छींक। तो आपने क्या पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल तो आलमीन। आपको भी छींक आएंगी, आप क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, आपने छींका, आपने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लेकिन जिसने सुना वो क्या पढ़ेगा? यरहमुकल्लाह। छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना ये सुन्नत है और यरहमुकल्लाह कहना ये वाजिब है। क्या है ये? वाजिब। जिसने सुना तो उस पर वाजिब है कि वो यरहमुकल्लाह कहे। क्या कहे? यरहमुकल्लाह। हाँ, अगर किसी औरत ने छींका, हमारी बहन ने, वालिदा ने, तो यरहमुकिल्लाह क्या कहेंगे? यरहमुकिल्लाह। फिर जिसने छींका था वो कहेगा यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। क्या कहेगा? यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। फिर जिसने सुना वो कहेगा आमीन। आमीन। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसी तरह प्यारे बच्चों, मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ। आपको जमाही आती है, सुस्ती? तो आप किस तरह करते हो? ऐसा। हाँ, तो देखिए जब कभी जमाही आए तो बहुत से लोग ऐसा करते, कुछ लोग ऐसा करते, लेकिन जमाही जब आए तो उस वक्त ना ऐसा करना है ना ऐसा करना है, बल्कि उल्टा वाला हाथ, हमारा लेफ्ट हैंड लेफ्ट करके मुंह पर यूं रखना है। आप लोग कीजिए इस तरह। हाँ, उल्टा वाला हाथ लेफ्ट हैंड को आपको लेफ्ट करके मुंह पे इस तरह रखना है और फिर जब जमाही आप ले लेंगे फिर आपको पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। पढ़ेंगे? बोलिए इंशाअल्लाह। बहुत से लोग जमाही के वक्त मुंह पे हाथ नहीं रखते, वो इतना बड़ा मुंह सामने के सामने मुंह खोल देते, तो इससे सामने डर भी जाता है और ये तरीका गलत है। जब कोई जमाही के वक्त मुंह पे हाथ ना रखे तो शैतान उसके मुंह में थूक देता है और पेशाब कर देता है। तो जब कभी आपको जमाही आए तो आप सिर्फ मुंह खुला रखेंगे या कुछ करेंगे? आप क्या करेंगे? और क्या पढ़ेंगे? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इसी तरह मैं आपको बताऊं, जब कभी छींक आए ना तो उस वक्त भी मुंह पर हाथ रखें या फिर आप कोई रुमाल रखें, कोई कपड़ा, यानी मुंह को छुपा दें, वरना बहुत से लोग सामने वाले के मुंह पे छींक देते हैं, तो ये भी खिलाफे अदब है, ये तरीका भी सही नहीं है। तो आपने आज क्या सीखा? जमाही और छींक। छींक जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से आती है और जमाही वो शैतान की तरफ से आती है। अच्छा, जब आप नमाज में हो और आपको छींक आए तो नमाज में आपको अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना,
لیکن اگر آپ نے کہہ بھی لیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی. اور نماز میں آپ کو لا حول نہیں پڑھنا ہے. جماعی آئے اور آپ کھڑے ہیں قیام میں تو آپ کو لا حول پڑھنا نہیں ہے, ورنہ آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. اسی طرح پیارے بچوں ایک اور چیز میں آپ کو سکھاؤں. بہت سارے بچے یا بہت سارے بڑے حضرات جب وہ کھانا کھا لیتے پیٹ بھر کر تو پھر انہیں ڈکار آتی ہے اور وہ اس طرح آواز نکالتے. آپ نے سنا ہوگا, تو اس طرح نہ کرے, کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص دنیا میں ڈکار قرض کے زور زور سے لیتا ہوگا وہ قیامت کے دن اتنا زیادہ بھوکا ہوگا. اللہ. تو ڈکار جب آئے تو آواز کو دبائے, زور سے آواز نکالنا نہیں چاہیے. امید کروں گا کہ آپ میری ان باتوں پر عمل کریں گے اور اسے اپنے گھر والوں کو بتائیں گے. کہیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنی رضوی چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں.